का भावार्थ समझाऊंगी। कबीर की रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं, साखी, रमेनी और सबद। आपके सिलेबस में आपको साखियाँ और सबद पढ़ना है। अभी मैं आपको कबीर की साखियाँ का भावार्थ समझाऊंगी। सबसे पहले थोड़े से हम कबीर दास के बारे में जान लें। कबीर की साखियाँ मुख्य रूप से भक्ति और ज्ञान पर आधारित है। उनकी भाषाओं में अनेक भाषाओं का मिश्रण है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और इसीलिए उनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं का समन्वय देखने को मिलता है। आइए अपनी किताबें खोलिए और उनके पहले साखियाँ पर ध्यान दीजिए, जो दोहा के रूप में लिखी हुई है। मान सरोवर सुभर जल, मुक्ता केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने, हंस कहीं नहीं जाए। मान सरोवर का क्या अर्थ है? मान सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब, मान सरोवर का मतलब पवित्र तालाब। यहाँ पर कबीर दास मान सरोवर का मतलब मन रूपी पवित्र सरोवर से समझाए हैं। तो कबीर दास कहते हैं कि मान सरोवर के पवित्र जल में हंसा केली कराहे। हंस क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हंस क्या कर रहे हैं? हंस खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुने, अनंत कहीं नहीं जाए। वे वहाँ मुक्ता फल मीन्स मोती, जो उनका हंसों का भोजन है, तो वहाँ वे मुक्ता फल मुक्ता चुने मीन्स मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, फ्री होकर मोती चुन रहे हैं और उसमें उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो कबीर दास क्या कहते हैं? यहाँ वे हंस को मनुष्य के रूप में बताए हैं कि जिस प्रकार हंस मान सरोवर को कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी संसार के माया जाल में अपने आप को इस तरह रच बस जाता है कि वह उसे जीवन की सच्चाई समझने लगता है और वह इस माया जाल से निकलने का प्रयास नहीं करता है और वह भक्ति के मार्ग को न अपनाकर जीवन में हमेशा तुलना ही करते रह जाता है और दुखी रहता है। आइए दूसरी दोहे की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ कबीर दास प्रेमी किसे बोल रहे हैं? यहाँ कबीर दास प्रेमी ईश्वर को बोल रहे हैं। तो कबीर दास कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं गया, मैं अर्थात वे लोग जो प्रभु भक्ति में विश्वास करते हैं। तो जब मैं अर्थात कबीर दास या कोई भी व्यक्ति जब वह प्रभु भक्त को ढूंढने निकला, तो उसे वैसा कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी को प्रेमी मिले, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब एक
प्रभु भक्त को दूसरा प्रभु भक्त मिल जाता है जो परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समझता है, तो क्या होता है कि मन की जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो सद्भावना में बदल जाती है। दुर्भावना अर्थात विष, अर्थात गले काम, गलत काम, लोभ, लालच, हिंसा, वो क्या होता है कि वो अमृत में बदल जाता है, अर्थात पाप पुण्य में बदल जाता है, दुर्भावनाएं सद्भावना में बदल जाती है। तीसरे दोहे की ओर ध्यान दें। हस्ती चाहिए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। हस्ती चाहिए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। श्वान रूपी संसार है, भूखन देख झक मारी। यहाँ पर कबीरदास जो साधक हैं, अर्थात जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज साधना रूपी गलीचा बिछाकर करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को निश्चित होकर जो वह काम कर रहा है उसमें विश्वास कर उसे अपना काम करते जाना चाहिए। श्वान रूपी संसार है। यह संसार क्या है? कुत्ता के समान है। श्वान कुत्ता को कहा गया है। आप देखते होंगे कि जिस तरह हाथी के आने पर कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं और भौंकते रहते हैं, पर हाथी बिना कोई प्रतिक्रिया कर आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार कबीरदास साधकों को, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप अपना सहज साधना रूपी गलीचा बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करें। संसार को बोलने दीजिए। वे तो आपकी आलोचना करेंगे ही, पर उनकी छीटा कसी पर ध्यान नहीं देना है। उनको भौंकने दीजिए और आप अपना काम करते जाइए। आइए चौथे दोहे की तरफ ध्यान देते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़कर ये सही है, वो सही है, तर्क वितर्क में पड़ा हुआ है। वह ईश्वर भक्ति को भूल गया है। वह अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगा है। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर अपने इष्ट देव प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन झंझटों में पड़े बिना प्रभु भजन में लगा रहता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। अगले दोहे की तरफ देखिए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। कबीरदास कहते हैं कि आज व्यक्ति आपस में ही लड़ रहा है। कोई राम राम कहते और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, पर दोनों ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वे आपस में ही लड़ जाते हैं और कट्टर हो जाते हैं। तो कबीरदास क्या कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य जीवित कहलाने के योग्य है जो भगवान राम और खुदा से अलग है,
अर्थात जो मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझता है, जो मानव मात्र की सेवा जिसमें मानवता बची हुई है, वास्तव में वही सच्चा ईश्वर भक्त है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आइए अब अगले दोहे की तरफ देखें। काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोत चून मैदा भया, बैठा कबीरा जी। कबीरदास क्या कहते हैं कि मनुष्य चाहे काबा जाए या काशी, मनुष्य काबा जाए या फिर काशी, राम भजे या भजे रहीम, दोनों का अर्थ समान है, अर्थात दोनों में वह अपने प्रभु को ही पुकार रहा है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, मोट चून मैदा भया, मोट चून मतलब मोटा अनाज गेहूं, उसे पीसने से आटा बन जाता है, और आटा को भी बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, और वो दोनों ही खाने के काम आते हैं। तो आप जिस रूप में प्रभु को भजे, दोनों का अर्थ एक ही समान है। चलिए अंतिम दोहे की तरफ अब ध्यान देते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। देखिए इस दोहे में कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात बताए हैं। ध्यान दीजिएगा कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, उसे अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो उसके कुल को अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी हुई शराब अमृत नहीं कहलाएगी, बल्कि वह शराब ही कहलाएगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।